हेलो फ्रेंड्स, आज हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। चरम मौसम की स्थिति के कारण मंदिर आम जनता के लिए केवल अप्रैल और नवंबर के महीनों के बीच खुला रहता है। सर्दियों के दौरान मंदिर के विग्रह को अगले 6 महीनों तक पूजा के लिए ऊखीमठ ले जाया जाता है। केदारनाथ को शिव के समरूप देखा जाता है। केदारनाथ के बारे में एक लोक कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों से संबंधित है। पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी और शिव की खोज में निकल पड़े और उनका आशीर्वाद लिए। शिव उनसे बचना चाहते थे और उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया। 5 पांडव भाइयों में से दूसरे भीम ने तब गुप्त काशी के पास चरते हुए बैल को देखा। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि बैल शिव हैं। भीम ने बैल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ लिया, लेकिन बैल रूपी शिव जमीन में गायब हो गए और बाद में कुछ हिस्सों में फिर से प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़ उठा, तुंगनाथ में भुजाएं दिखाई दी, रुद्रनाथ में चेहरा दिखाई दिया और मध्य महेश्वर में नाभि और पेट उभरे। कल्पेश्वर में बाल दिखाई दिए। पांडवों ने 5 अलग अलग रूपों में इस पुनरागमन से प्रसन्न होकर शिव की पूजा की और आराधना के लिए 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए। इन स्थानों को सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ 2013 में उत्तर भारत में आई बाढ़ के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था। मंदिर परिसर, आसपास के इलाकों और केदारनाथ शहर को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन मंदिर की संरचना को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ 4 दीवारों के एक तरफ कुछ दरारें थीं जो ऊंचे पहाड़ों से बहकर आए मलबे की वजह से थी। मलबे के बीच एक बड़ी चट्टान ने मंदिर को बाढ़ से बचाने के लिए अवरोधक का काम किया। आसपास के परिसर और बाजार क्षेत्र की दूसरी इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि केदारनाथ का मलबा साफ करने के लिए ये 1 साल तक बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बाढ़ के मद्देनज़र नींव की स्थिति की जांच करने के लिए टीम नियुक्त की गई और IIT मद्रास के विशेषज्ञों ने इस उद्देश्य के लिए 3 बार मंदिर का दौरा किया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि संस्थान के पास शहरी नियोजन या निर्माण की विशेषज्ञता नहीं थी, लेकिन वे उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण में निपुण थे। अनुभवी पर्वतारोही कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में NIM ने 1 साल तक कड़ी मेहनत की और अगले साल से तीर्थयात्रा को संभव बनाया। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।